कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, लेकिन दोस्तों असली डर का रीजन कैंसर नहीं है, असली रीजन है कैंसर का लेट डिटेक्शन। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं, हर साल इंडिया में 10 लाख से ज्यादा नए कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं और सबसे पेनफुल स्टैटिस्टिक ये है कि उनमें से 70% केस एडवांस स्टेजेस में जाकर ही डायग्नोज होते हैं। मतलब जब कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुका होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड एक और सच है, अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल रेट 80 to 90% हो जाता है। मतलब कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक चैलेंज है जो अर्ली एक्शन से जीता जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। कैंसर आपके शरीर में छुपकर नहीं रहता, ये पहले ही वार्निंग साइंस देता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन साइंस को इग्नोर, और जब वही सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके साथ वो वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर शेयर करूंगा जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, मेरा गोल है आपको जगाना, क्योंकि अगर आप अपने शरीर के सिग्नल्स को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी बचा सकते हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैंसर होता क्या है, कैसे डेवलप होता है, और वो 9 कॉमन सिम्टम्स जो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाने चाहिए। सोच कर देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स पहले ही समझ आ गए तो शायद एक पेशेंट को कैंसर 100% क्योरेबल स्टेज में पकड़ा जा पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैंसर असल में होता क्या है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल का एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल होती है, वो ग्रो करता है, अपना काम करता है और एक समय आने पर नेचुरली मर जाता है। इस प्रोसेस को प्रोग्राम सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहते हैं। ये बैलेंस है आपके शरीर को हेल्दी रखने का, लेकिन कैंसर में ये बैलेंस बिगड़ जाता है और कुछ सेल्स ऐसे बन जाते हैं जो इस प्रोग्राम सेल डेथ की साइकिल को अवॉइड कर देते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, शरीर के अंदर सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। ये वो सेल्स हैं जो सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो बाकी पूरे शरीर को खा जाएं या नुकसान दें। अब यहाँ 2 चीजें होती हैं। पहला, अगर ये ग्रोथ लोकलाइज्ड है और एक ही जगह पे कन्फाइंड है तो इसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। ये डेंजरस हो भी सकता है या नहीं भी। लेकिन दूसरा सिनेरियो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये असली कैंसर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह नहीं रुकता, या तो ये लोकली आसपास वाले ऑर्गन में इन्वेड करता है या ब्लड और लिम्फ सिस्टम के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स तक दूर तक स्प्रेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। यही वजह है कि अर्ली स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट रिलेटिवली इजी और सक्सेसफुल होता है। जब तक ट्यूमर कन्फाइंड होता है, सर्जरी, रेडिएशन या मेडिसिन से उसे कंप्लीटली निकाला जा सकता है। लेकिन जब वो मेटास्टेसाइज हो जाता है, मतलब फैल जाता है, ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स और सर्वाइवल रेट ड्रामेटिकली डिक्लाइन करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैंसर एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 100 से ज्यादा अलग अलग टाइप्स की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एक्सेट्रा। हर एक का अपना पैटर्न और रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, हर कैंसर अपने अर्ली स्टेज में शरीर को वार्निंग साइंस देता है। समझिए, आपकी बॉडी आपके खिलाफ नहीं है, वो हर वक्त आपको सिग्नल्स भेजती है। प्रॉब्लम यह है कि हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, और इसी इग्नोरेंस की वजह से इंडिया में मैक्सिमम पेशेंट्स लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, 10 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने हैं। इन सिम्टम्स को कैजुअल नहीं लेना है। कभी एसिडिटी बोल दिया, कभी स्ट्रेस बोल दिया, कभी गैस बोल दिया, कभी वीकनेस बोल दिया, और इसी नेग्लिजेंस की वजह से डिजीजेस लास्ट स्टेज में जाकर डायग्नोज होती हैं। चलिए देखते हैं एक एक साइन को डिटेल में। सबसे पहले, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल या डाइट को चेंज किए बिना 10% या उससे ज्यादा वेट लॉस 6 महीने में लूज किया है, इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट अनइंटेंशनल वेट लॉस, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। कैंसर रिलेटेड वेट लॉस में वीकनेस, थकान और एपेटाइट का भी लॉस होना कॉमन है। कैंसर सेल्स बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज कर लेते हैं और आपके नॉर्मल ऑर्गन्स डिप्राइव्ड रहते हैं। अगर आपका वेट बिना वजह गिर रहा है, प्लीज इसे कोई मैजिक मत समझिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा,
persistent fever and night sweats. फीवर जनरली इन्फेक्शन का साइन होता है, लेकिन अगर बुखार बार बार आ रहा है, दिनों तक ठीक नहीं हो रहा या साथ में रात को एक्सेसिव स्वेटिंग दे रहा है, तो ये सिम्टम लिम्फोमा, ब्लड कैंसर या किसी हिडन मैलिग्नेंसी का सिम्टम हो सकता है। एक नॉर्मल इन्फेक्शन का फीवर 5 से 7 दिन में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर बुखार महीनों तक रह रहा है तो ये एक शरीर की वार्निंग है कि अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। तीसरा वार्निंग साइन, लंप और स्वेलिंग इन द बॉडी, ब्रेस्ट, टेस्टिकल्स, आर्मपिट, नेक या कहीं और एक हार्ड, पेनलेस और परसिस्टेंट लंप या गांठ फील हो रहा हो तो इसे इग्नोर कभी ना करें। कई बार लोग सोचते हैं कि दर्द नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि कैंसर के लंप्स अक्सर पेनलेस होते हैं। ब्रेस्ट और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने पर ये कैंसर्स इजीली क्योरेबल होते हैं। चौथा वार्निंग साइन, स्किन चेंजेस और नॉन हीलिंग सोर्स। आपकी स्किन आपका मिरर है। अगर कोई मोल अपना साइज, शेप या कलर चेंज कर रहा है, एज इरेगुलर हो रहे हैं या वो ब्लीड करने लगते हैं, तो ये मेलानोमा का साइन हो सकते हैं। ABCDE रूल याद रखिएगा। A फॉर एसिमेट्री, B फॉर बॉर्डर, C फॉर कलर, D फॉर डायमीटर, E फॉर इवॉल्विंग। अगर कोई वुंड या सोर 3 से 4 हफ्ते में हील नहीं हो रहा, चाहे माउथ के अंदर हो या स्किन पे, तो उसे कैजुअली ना लें। यह भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। पांचवा वार्निंग साइन, परसिस्टेंट कफ या होर्सनेस ऑफ वॉइस। 3 हफ्ते से ज्यादा रहने वाला कफ जो मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक ना हो, या आवाज का भर जाना, हार्श हो जाना, ये लंग या थ्रोट कैंसर के अर्ली साइन हो सकते हैं। अगर कफ के साथ ब्लड आने लगे, चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस भी हो, तो ये तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। छठा वार्निंग साइन, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। शरीर से कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, हमेशा इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। स्टूल में ब्लड या डार्क टारी स्टूल्स कैन सिग्नल कोलॉन या स्टमक कैंसर। यूरिन में ब्लड आना, ब्लैडर या किडनी के कैंसर के अर्ली साइंस हो सकते हैं। कफ के साथ ब्लड आना लंग कैंसर का साइन हो सकता है। वॉमिटिंग में ब्लड आना सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर या लिवर डिजीज का सिम्टम हो सकता है। और विमेन के केस में इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी एक मेजर अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है। सातवां वार्निंग साइन, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जिसे मेडिकली डिस्फेजिया बोलते हैं। हर एसिडिटी, इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग सिंपल गैस प्रॉब्लम नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आपको हर मील में स्वॉलोइंग करने में मुश्किल हो रही है, खाना अटक रहा है या इंडाइजेशन 6 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, तो ये इसोफेजियल या स्टमक कैंसर का साइन हो सकता है। ये सबसे कॉमनली इग्नोर्ड सिम्टम है जो पेशेंट्स यूजुअली एसिडिटी बोलकर स्किप कर देते हैं। आठवां वार्निंग साइन, चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट्स। अगर आपकी टॉयलेट हैबिट्स सडनली और कंसिस्टेंटली बदल गई हैं, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, स्टूल का कलर चेंज हो जाना, पर्टिकुलरली ब्लैक स्टूल आना या साइज स्टूल का एबनॉर्मल हो जाना, तो ये कोलॉन कैंसर का अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। सिमिलरली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वीक यूरिन स्ट्रीम या यूरिन होल्ड ना कर पाना प्रोस्टेट इश्यूज और कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर को भी इंडिकेट कर सकता है। 9th वार्निंग साइन, परसिस्टेंट पेन, फटीग या नॉन हीलिंग वुंड्स। नॉर्मल पेन रेस्ट या मेडिसिन से बेटर हो जाता है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट और कांस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड पेन है जो वीक्स तक कंटिन्यू कर रहे हैं, या क्रॉनिक फटीग हैं जो रेस्ट करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा, तो ये भी एक कैंसर का वार्निंग साइन हो सकता है। बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म जो नॉर्मल वुंड्स को ठीक कर देता है, कैंसर सेल्स को कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाता, इसलिए कैंसर के वुंड्स हील नहीं करते और बॉडी की एनर्जी ड्रेन्ड रहती है। ये 9 सिम्टम्स आपको सिंपल लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बॉडी की इमरजेंसी लाइट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर में और सोसाइटी में लोग इन्हें कैजुअली ट्रीट कर देते हैं। कभी एसिडिटी बोल दिया, कभी वीकनेस बोल दिया, कभी स्ट्रेस होगा, कभी गैस है, ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन हर इग्नोर्ड सिम्टम आपकी बॉडी के लिए एक मिस चांस है, और कैंसर के केस में मिस चांस का मतलब होता है लूजिंग योर लाइफ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शरीर के छोटे छोटे सिग्नल्स को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ के सबसे बड़े सेवियर बन सकते हैं। लास्टली 10th वार्निंग साइन और बताना चाहता हूं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको बिना किसी वजह से सांस चढ़ना, चेस्ट टाइटनेस रहना या फ्रीक्वेंट ब्रेथ शॉर्टनेस रहती है, स्पेशली अगर आप कोई हेवी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये लंग कैंसर या ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया का सिम्टम हो सकता है। कई बार पेशेंट्स इसे अस्थमा या एज रिलेटेड वीकनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम वीक्स तक रहे या कफ के साथ कंबाइन हो,
तो तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। Why cancer cases are rising in India? आपने कभी सोचा है? अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, इंडिया में कैंसर के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहला रीजन है लाइफस्टाइल चेंज। हमारी थाली में जो जगह पहले सिंपल दाल, रोटी, सब्जी और सीजनल फ्रूट्स लेते थे, उनकी जगह आज प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाली चीजें और जंक ने ले ली है। हर दिन हम अपने शरीर को ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो उसके लिए डिजाइन नहीं है। दूसरा रीजन है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। इंडिया सिर्फ एक कंज्यूमर सोसाइटी नहीं रही, एक एडिक्टेड सोसाइटी बन रही है, और ये एडिक्शन सिर्फ लंग्स या लिवर को नहीं, पूरे मेटाबॉलिज्म को डैमेज करती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है इग्नोरेंस। लोग शुगर और बीपी चेक करवा लेते हैं, लेकिन कैंसर स्क्रीनिंग को अवॉइड करते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं तो लोग घर के नुस्खे अपनाने लगते हैं, मंथ्स तक डिले करते हैं क्लिनिकल इवैल्यूएशन, और जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं डिजीज लास्ट स्टेज में होती है, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैंसर एक साइलेंट किलर नहीं है, बल्कि एक साइन गिविंग डिजीज है। प्रॉब्लम डिजीज में नहीं, प्रॉब्लम हमारे डिनायल में है। पर गुड न्यूज ये है कि अगर आप टाइम पे एक्ट करते हो तो 90% कैंसर्स अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं और क्योर हो जाते हैं। मेरा आपके लिए एक सीधा मैसेज है, अपने शरीर के सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करो, और अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम परसिस्ट करें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशंस को देर के साथ नहीं, अपनी जिम्मेदारी के साथ देखो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है एक सिंपल शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। याद रखिए, कैंसर डेंजरस है लेकिन अनबीटेबल नहीं। अगर आप अपने शरीर के छोटे सिम्टम्स को रिस्पेक्ट करते हो और टाइम पे टेस्ट करवाते हो, तो आप कैंसर को डिजीज बनने से पहले ही रोक सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई एम श्योर आपको ये और ये वीडियो भी जरूर पसंद आए। हमारा डेटा कहता है कि 95% व्यूअर्स हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देकर आपको और जागरूक करूंगा और हेल्दी रखूंगा।